ये देखिए अलंकार। अलंकार क्या है हमने आपको पहले बता दिया। इसकी परिभाषा होती है कि ये अलंकार गद्य में नहीं पाए जाते हैं, जो कहानियाँ वगैरह होती हैं उसमें नहीं, ये पद्य यानी काव्य में पाया जाता है। कविता, दोहा, सवयं, छंद, ये सब काव्य में होते हैं। देखिए ये आपका काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। क्योंकि आपको 8 में ये मिलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा अलंकार के भेद। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? यदि आपसे पूछा जाए अलंकार के कितने भेद हैं मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से अलंकार के 2 भेद होते हैं। अलंकार 2 प्रकार से होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? पहला देखिए, शब्दालंकार की परिभाषा होती है जहाँ पर शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पे शब्दालंकार होते हैं। जहाँ पे शब्द के माध्यम से सुंदरता आती है, शब्द के माध्यम से वहाँ पे चमत्कार होता है, वहाँ पे शब्दालंकार। और जहाँ पे अर्थ के माध्यम से यानी जो उसका अर्थ होता है, अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पे अर्थालंकार होता है। तो पहले शब्दालंकार देखिए, यहाँ पे शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। शब्दालंकार 3 प्रकार के होता है। नंबर 1 अनुप्रास, नंबर 2 यमक और नंबर 3 होता है इसका श्लेष अलंकार। यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार, 3 भेद होते हैं शब्दालंकार के, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो इसके बाद आपको हम बताते हैं कि ये अनुप्रास अलंकार, ये मेन है, पहला बस फर्स्ट आपको आज बता दे रहे हैं। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये हम राइट कर रहे हैं। जहाँ पर एक ही शब्द जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आता है या एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती है, पुनरावृत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए, जहाँ पे एक ही शब्द बार बार आए या एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती है, पुनरावृत्ति मतलब बार बार आना, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण होता है, कैसे आप पहचानेंगे कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। यहाँ पे देखिए कौन सा शब्द बार बार आया, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। पे आप स्पष्टीकरण कर देंगे कि यहाँ पे त शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण होता है चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं नभ जल थल में। अब यहाँ पर भी देखिए अनुप्रास अलंकार कैसे हुआ, चारुचंद की चंचल किरणें, यहाँ पे च शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पे एक ही शब्द बार बार आएंगे वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसमें देख ही लिया आप, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, इसमें त शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं नभ जल थल में, इसमें च शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ये आपके अलंकार है। अलंकार काव्य में पाए जाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही अलंकार कहते हैं। ये फर्स्ट अलंकार अनुप्रास आप बढ़िया से देख लीजिएगा। इसके बाद कल हम आपको सेकंड अलंकार बता देंगे,
यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है?